भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। उत्तराखंड के रुद्रपुर में पीएम मोदी ने किया चुनावी जनसभा को संबोधित, सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक में चुनाव अभियान की शुरुआत की। 5 अप्रैल को आएगा कांग्रेस का घोषणा पत्र। 6 अप्रैल को जयपुर, हैदराबाद में पार्टी की चुनावी रैली। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर साधा निशाना, मुझसे कहा भाजपा में आओ वरना जेल भेजेंगे। मेरे करीबी से संपर्क किया गया, रिश्तेदारों के घर ईडी के छापे की धमकी दी गई। मिशन गगनयान के तहत इसरो की बड़ी छलांग, अब नए प्लेटफॉर्म से लॉन्च पैड तक सीधे पहुंचने की तैयारी, टेस्टिंग भी सफल। शाह को गद्दार कहने पर नकुल नाथ की शिकायत, चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी, दिग्गी राजा पर भी एक्शन की मांग। कांग्रेस में शामिल होंगे सपा के वरिष्ठ नेता उज्जवल रमण सिंह, प्रयागराज से लड़ सकते हैं चुनाव। गोलियों से गूंजा बालाघाट का जंगल, एनकाउंटर में मारी गई 43 लाख की इनामी नक्सली संजती। सभी ईवीएम के वोटों की वीवीपैट से मिलान की मांग, एससी ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा, फिलहाल 5 ईवीएम का ही मिलान होता है। मणिपुर में चुनाव आयोग के सामने चुनौती, 58,000 विस्थापितों में से वोटर्स को खोजना मुश्किल, 17 दिन बाद वोटिंग होगी। बेंगलुरु में चलती कार में युवती से छेड़छाड़ की कोशिश, कर्नाटक बीजेपी ने शेयर किया वीडियो, कहा सिद्धारमैया सरकार एसी में सो रही है। बेटिकट होने के बाद पप्पू यादव ने खुद को बताया अभिमन्यु, कहा नए महाभारत के चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश। शाह बोले बीजेपी में चुनाव कार्यकर्ताओं के दम पर जीतते हैं, 4 सीटों पर जीत की प्लानिंग थी। विस्तार एयरलाइंस की आज फिर कई उड़ानें हुई रद्द, कंपनी की नई दिल्ली की 5 फ्लाइट्स, बेंगलुरु की 3, कोलकाता की 2 उड़ानें हुई रद्द। बीजापुर में सुरक्षा कर्मियों को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर, AK-47 हुई बरामद। मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी की नई गाइडलाइन चुनाव के बाद होंगी लागू, सड़कों पर सफर हुआ महंगा। कांग्रेस से 3500 करोड़ रुपए की टैक्स डिमांड, सुप्रीम कोर्ट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा लोकसभा चुनाव तक कोई एक्शन नहीं लेंगे। सीजीआई बोले सीबीआई हर केस की बारीकी से जांच से बचे, सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों पर फोकस करे, सर्चिंग, जब्ती, प्राइवेसी में बैलेंस बनाएं। भाजपा बोली टीएमसी ने बशीरहाट कैंडिडेट की डिटेल सार्वजनिक की, ईसी से शिकायत, कहा टीएमसी बिना शर्त माफी मांगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि सीए पर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में जवाब करेगी दाखिल, 8 अप्रैल को होगा एफिडेविट फाइल और 9 अप्रैल को दोबारा सुनवाई होगी। भारत में चुनाव के बाद सुधर जाएंगे संबंध, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बड़ा दावा। चीन ने दी सेना भेजने की धमकी तो घबराए शहबाज शरीफ, बोले हम हर हाल में करेंगे सुरक्षा। सीरिया में ईरानी एम्बेसी के पास एयर स्ट्राइक, ईरान बोला इजरायल ने हमला किया, हमारे टॉप कमांडरों समेत 7 की हुई मौत। अरुणाचल में नाम बदलने पर चीन को जयशंकर का जवाब, नाम बदलने से घर आपका नहीं होगा, एलएसी पर सेना तैनात। तोशाखाना केस में इमरान बुशरा की सजा पर रोक, 2 और मामलों के चलते जेल में ही रहेंगे खान, ईद के बाद दोबारा सुनवाई शुरू होगी। अमेरिकी सांसद बोले गाजा को हिरोशिमा नागासाकी बना दो, ट्रंप की पार्टी के सांसद वालबर्ग के बयान पर विवाद, ऑडियो हुआ लीक। एस जयशंकर बोले आर्थिक मोर्चे पर चीन से मुकाबला करने के लिए भारत को मैन्युफैक्चरिंग पर देना होगा ध्यान। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने अल जजीरा पर लगाया बैन, इसे आतंकवादी चैनल बताया। तुर्की में लोकल इलेक्शन हारे एर्दोगन, 21 साल से सरकार चला रहे राष्ट्रपति की ये सबसे बड़ी शिकस्त।
पाकिस्तान के मंत्री बोले, देश दिवालिया होने की कगार पर, टैक्स चोरी इसकी वजह। पेट्रोल के दाम 9 रुपए और बढ़े, अब कीमत पहुंची करीब 290 रुपए प्रति लीटर। भ्रामक विज्ञापनों के मामले में बाबा रामदेव की हुई सुप्रीम कोर्ट में पेशी। पतंजलि ने माफी मांगकर कहा, ऐसे विज्ञापन दोबारा नहीं दिखाएंगे। जीएसटी से सरकार को तगड़ी कमाई। इस साल 2023-24 का दूसरा बड़ा कलेक्शन और पूरे साल में 20 लाख करोड़ की कमाई। बायजूस का संकट जारी। मार्च की सैलरी 8 अप्रैल तक देने का वादा। बीते महीनों की सैलरी भी आई थी लेट। कंपनी का नकदी संकट जारी। पीएम मोदी ने बैंकिंग सिस्टम पर की बात। कहा, 2014 में बैंकिंग सिस्टम डूबने की कगार पर था और आज प्रॉफिट में। बीसीएएस ने कहा, उड़ान में ज्यादा देरी होने पर पैसेंजर्स बाहर निकल सकते हैं। टाइमिंग का जिक्र नहीं। फैसला एयरलाइंस और एयरपोर्ट सिक्योरिटी पर। आईपीएल 2024 मुंबई इंडियंस के लिए दिन रहा रोमांचक। रोहित शर्मा का 17वां डक और पावर प्ले में बोल्ट ने 55वां विकेट लिया। हार्दिक पांड्या और दर्शकों का मनभेद लगातार जारी। वानखेड़े स्टेडियम में भी हूटिंग का सामना करना पड़ा हार्दिक पटेल को। आईपीएल 2024 में राजस्थान ने लगातार तीसरा मैच जीता और मुंबई को देखनी पड़ी हार। बोल्ट की पावर प्ले बॉलिंग में मुंबई को होम ग्राउंड में हराया। आईपीएल में आज आरसीबी वर्सेस एलएसजी का मुकाबला बेंगलुरु के खिलाफ। लखनऊ ने अब तक 3 मैच गंवाए और एकमात्र जीत चिन्नास्वामी में मिली थी। बीसीसीआई करेगी आईपीएल फ्रेंचाइजी मालिकों के साथ मीटिंग। मेगा ऑक्शन और प्लेयर रिटेंशन पर होगी बात। आईपीएल सीजन 2024 को लीड कर रही केकेआर। पॉइंट्स टेबल पर टॉप पोजीशन जारी। विराट के नाम सबसे ज्यादा रन और मुस्तफिजुर के नाम सबसे ज्यादा विकेट। आईपीएल में मुंबई को लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा। राजस्थान ने 6 विकेट से हराया। बोल्ट चहल ने झटके 3 विकेट और पराग की 50। अपनी जिंदा दिली के लिए मशहूर रोहित शर्मा नजर आए। हरभजन सिंह को गोद में उठाते हुए बड़े लंबे वक्त के बाद हुई थी मुलाकात। मशहूर भारतीय रेसलर बजरंग पूनिया का ओलंपिक के लिए चयन नहीं। खेल मंत्रालय उनकी वित्तीय सहायता जारी रखेगा। जून में शुरू होने वाले पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए वेटलिफ्टर मीराबाई चानू को मिला पेरिस ओलंपिक का टिकट। अजय देवगन हुए 55 साल के। बीते 33 सालों में हर साल हिट देने वाले इकलौते बॉलीवुड एक्टर हैं। करण जौहर के क्रिप्टिक पोस्ट ने उठाए सवाल। बिना किसी का नाम लिए कहा, कितना भी फिलर्स लगा दो, फितरत नहीं बदलती है। आश्रम सीरीज के कास्ट मेंबर चंदन रॉय सान्याल बोले, कमल हसन है मेरे फेवरेट एक्टर और स्टार बॉबी देओल का स्वभाव बड़ा शर्मीला। कृति सेनन कर रही हैं साक्षी धोनी के कजन को डेट। मिलेनियर कुलजिंदर बहिया के बेटे हैं कबीर। नुपुर सेनन ने करवाई थी मुलाकात। हॉलीवुड फिल्म गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग ने अब तक कमाए 39 करोड़ रुपए। फिल्म आदू जीवितम 31 करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए भारतीय न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।